अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास का सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल्स। याद रखें स्टूडेंट, जब भी एसिड और मेटल्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, एसिड प्लस मेटल, एसिड और मेटल के रिएक्शन से साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव होती है, वो निकलती है। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स लाइक कौन सी है, सोडियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह एट्सेट्रा टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है Na सोडियम प्लस HCl। ठीक है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब होगा क्या, इसमें पहली बात हमने कहा कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, याद रखें हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में रिलीज होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं लेकिन यहाँ पे एक है, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो है वो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन आ गए और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुआ लेकिन यहाँ पे कौन आ गया, उसकी जगह पे सोडियम आ गया Na। तो सोडियम और ये क्लोरीन है, ये मिलके क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, हमारे पास साल्ट है। अब क्लोरीन के भी यहाँ पे कितने एटम हो गए, 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 1 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्लोरीन के 2 एटम हो गए लेकिन सोडियम के इधर 2 हैं इधर 1 हैं, तो इस वजह से इधर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारी इक्वेशन जो है वो पूरी बैलेंस हो गई है। हमारे पास क्या बन गया है, सोडियम के मिलने से HCl के मिलने से क्या बना है, सोडियम क्लोराइड NaCl साल्ट जो है और प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है पोटासियम। पोटासियम जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, तो हमारे पास पोटासियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। याद रखें यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करवा देगा तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, H2 की फॉर्म में। अब उसकी जगह पे कौन आएगा, यहाँ पे पोटासियम आएगा और जो फार्मूला है वो बनता है K2SO4। ये फार्मूला कैसे बनता है, याद रखें कि पोटासियम की जो वैलेंसी होती है वो +1 है। ठीक है, और सल्फेट जो SO4 है इसकी जो वैलेंसी है वो -2 है। ये -2 जो है वो इस साइड पे आ जाएगा और ये +1 जो है वो इधर आ जाएगा। हमारे पास फार्मूला बन जाएगा K2, ये वाला 2 इधर आ जाएगा SO4। ठीक है, पोटासियम सल्फेट, ये 2 के साथ अब यहाँ पे हमने माइनस या प्लस नहीं लगाना। इधर जो 1 लिखें या ना लिखें तो अंडरस्टूड है कि मतलब ये 1 है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला बन गया पोटासियम सल्फेट। ये फार्मूला जो है इसे हम बोलते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड से लिखा गया या क्रिस क्रॉस मेथड भी कहते हैं। ये आपने 9th क्लास में चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जिंक प्लस HCl। इससे हमारे पास बन जाता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे दोबारा वही बात कि हाइड्रोजन कितने हैं, हमारे पास 2 हैं और इधर 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब क्लोरीन भी इधर 2 हैं और इधर 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से क्लोरीन इधर भी 2 हो गए। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस है। हाँ, इस इक्वेशन में यहाँ पे ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे पोटासियम कितने हैं, 2 हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो H2 की फॉर्म में बनेगा। ठीक हो गया, अब हाइड्रोजन H2 हो गया, क्लोरीन इधर कितने हो गए हमारे पास, इधर 1 है लेकिन इधर कितने हैं, 3। ये 3 कैसे बनते हैं, ये हमारे पास फार्मूला यूँ लिखा जाता है, एल्यूमिनियम +3 होता है और क्लोराइड जो होता है वो -1 होता है। तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड से वही बात, Cl वाला 1 इधर आ जाएगा और एल्यूमिनियम वाला 3 इधर चला जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा AlCl3। ठीक है, इधर 1 लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1 है। अब हमारे पास इक्वेशन बैलेंस करनी है तो हमारे पास क्या होगा, इधर 3 है और इधर 1 है, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्लोरीन इधर भी 3 हो गए, इधर भी, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितने हैं, हाइड्रोजन इधर हैं 2 और इधर हैं 3। अगर इधर हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब हमारे पास हाइड्रोजन इधर इधर कितने हो जाएंगे, इधर हाइड्रोजन भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, और
क्लोरीन इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। लेकिन याद रखें कि जब हम इक्वेशन बैलेंस करते होती हैं तो हमारा टारगेट ये होता है कि जो इक्वेशन है उसमें कहीं पे भी हम पॉइंट्स की फॉर्म में वैल्यू ना लिखें, लाइक 1.5 या 2.5 इस तरह वैल्यू ना लिखें। हम क्या लिखें, पूरा नंबर लिखें, होल नंबर लिखें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ वैल्यू जो है वो पॉइंट में आ रही है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये 1.5 भी चेंज हो जाएगा। अब अगर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें होल इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी 2Al 2 एलुमिनियम प्लस ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 3 से, ये हमारे पास बन जाएगा 6HCl, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है यही 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2AlCl3। याद रखें यहाँ पे इसे 6 नहीं कर देना, ये 3 ही रहना है, ठीक है, क्योंकि 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस ये 2 और 1.5 ये कितना हो जाएगा 3H2। अब अगर हम देखें तो पूरी इक्वेशन बैलेंस है। इधर एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, इधर भी 2 हैं, हाइड्रोजन इधर 6 हैं, इधर भी 3 2 बार 6 ये पूरे हैं, और इधर क्लोरीन जो हैं वो 6 हैं, इस साइड पे भी 2 × 3 ये भी क्लोरीन हमारे पास 6 पूरे हैं, 6 पूरे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट है और बैलेंस्ड फॉर्म में है, ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखें कि जब भी एसिड और मेटल मिलेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। याद रखें जब भी एसिड और कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का रिएक्शन होता है तो उससे हमारे पास बनता है साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस, ठीक है। साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब यहाँ पे देखें अगर, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इक्वेशन को देखें, यहाँ से Cl और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देना है, ठीक है। हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे Ca ले आए, कैल्शियम, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम आ गया, और ये क्लोरीन है तो यहाँ पे हमने क्लोरीन लिख दिया। लेकिन ये जो फार्मूला है वो यूँ बनता है, कैल्शियम की वैलेंसी +2 है और जो क्लोरीन है वो -1 है। क्रॉस एक्सचेंज मेथड से लिखेंगे तो 1 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, हमारे पास फार्मूला बन जाएगा CaCl2 बन जाएगा, ठीक हो गया। प्लस अब देखें क्लोरीन इधर कितने हैं, 2 हैं, लेकिन इधर 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और क्लोरीन भी कितने हो गए, 2। अब ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन CaCO3 है ना, O3 है, 3 में से 1 ऑक्सीजन जो है वो इन 2 हाइड्रोजन से मिल जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन H2, 1 ऑक्सीजन O, तो ये तो वाटर बन गया, ठीक है, वही ऊपर हमने लिखा था। प्लस यहाँ पे देखें, यहाँ से Ca निकल गया, 1 ऑक्सीजन निकल गया, बाकी क्या बच गया, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो ये तो बन जाएगा हमारे पास CO2। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो बन गई, जिसमें क्या हुआ कि कार्बोनेट ने रिएक्शन किया किसके साथ, HCl के साथ, जो कि एसिड है, तो उसके मिलने से क्या बना, साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस, ठीक है। सेकंड रिएक्शन है हमारे पास, यहाँ पे है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोल दें या हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही बात है। अब क्या होगा, दोबारा वही बात, यहाँ से सोडियम इधर चला जाएगा, ठीक है, और ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा NaSO4, लेकिन ये फार्मूला ऐसे होगा, SO4 जो अभी मैंने यहाँ पे भी बताया था कि सल्फेट रेडिकल है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, -2, और सोडियम के ऊपर क्या है, +1, ठीक हो गया। ये -2 इधर आ जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा Na2SO4, ठीक हो गया, Na2SO4 प्लस, अब और क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये तो H2O बन जाएगा, दोबारा से वाटर बन गया। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे सोडियम 2 है तो यहाँ से भी हमें 2 पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका रिजल्ट क्या निकला हमारे पास, कि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 हो गए, क्योंकि ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और कार्बोनेट CO3 जो है पूरा, ये भी हमारे पास 2 हो गए। अब क्या होगा, 1 ऑक्सीजन पहले इन 2 हाइड्रोजन से मिल चुका है,
अब ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन और ये दोबारा क्या बन जाएगा जी, वाटर बन जाएगा। तो वाटर पहले भी 1 मॉलिक्यूल बना, दूसरी बार भी 1 मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल वाटर के बन गए। प्लस जब एक कार्बोनेट में से 1 ऑक्सीजन निकला था तो 1 CO2 बन गया था, और फिर दूसरा जब ऑक्सीजन निकला तो फिर कितने बन गए, दूसरा भी CO2 बन गया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद बेसिस। बेसिस के साथ रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है, एसिड और बेस जब भी मिलते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनता है, इसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इसकी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेनेशन करें या एक्सप्लेन करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने डिफाइन करनी है और एक दो जो है वो एग्जांपल लिख लेनी है। डिफाइन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में साल्ट प्लस वाटर बनता है। इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। When an acid reacts with a base, salt and water is formed, this process is called neutralization. इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, हमारे पास एसिड है। अब क्या होगा, ये OH बेस जो है OH प्रोवाइड करता है और एसिड जो होता है वो H पॉजिटिव प्रोवाइड करता है। ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव ये मिल जाएंगे आपस में, ये बन जाएंगे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये दोबारा क्या बन जाएगा, हमारे पास वाटर बन जाएगा H2O। अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला सोडियम और ये वाला क्लोरीन ये मिलके क्या बना देंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो देखें एसिड और बेस के मिलने से हमारे पास साल्ट प्लस वाटर बन चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर जो है ये मेटल है और ऑक्सीजन उसके साथ अटैच है। याद रखें, जब भी मेटल्स ऑक्साइड बनाते हैं तो मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। ठीक है, अभी हमने कहा बेस के साथ रिएक्शन, अगर बेस हो या बेसिक ऑक्साइड हो तब भी वही बात होगी, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। अब ये 1 ऑक्सीजन और यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड के 2 हाइड्रोजन ये मिलके क्या बना देंगे, हमारे पास H2O वाटर बन जाएगा। ठीक हो गया। प्लस अब यहाँ पे क्या बच गया है, कॉपर और यहाँ पे सल्फेट, तो ये बन जाएगा CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये साल्ट बन जाएगा। ये फार्मूला कैसे बनता है, कॉपर जो है ये होता है +2 और सल्फेट जो होता है SO4 ये होता है -2। याद रखें, जब वैलेंसी उसके ऊपर या चार्जेस आप कह लें जो सेम हों विद ऑपोजिट साइन तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो +2 और -2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास कॉपर सल्फेट प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। याद रखें, जब भी एसिड सल्फाइड या बस बाइसल्फाइड से मिलेगा तो साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस SO2 गैस बनेगी। ठीक हो गया। ये चीज़ें MCQs के लिए भी आपने याद रखनी है। यहाँ पे देखें, जो पहले पढ़ा हमने कि एसिड और मेटल के मिलने से साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि एसिड का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ मिलने से साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। यहाँ पे हमारे पास साल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये ज़रा डिफरेंस जो है ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, ये एसिड है हमारे पास HCl। ठीक है, और सल्फाइड हमारे पास क्या है, कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है, अब क्या होना है, साल्ट प्लस वाटर, पहले हम वाटर बनाते हैं। वाटर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन होने चाहिए और 1 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन और SO3 यहाँ से 1 ऑक्सीजन चला गया, तो ये 2 हाइड्रोजन और इस 1 ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया, वाटर। प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 1 कैल्शियम बच गया और SO2। ये SO2 जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास SO2 गैस। ठीक हो गया। ये एरो का साइन ऊपर लगाने का मतलब है ये गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगी, निकल जाएगी। प्लस क्या बच गया हमारे पास, 1 कैल्शियम बच गया और 2 क्लोरीन बच गई। ये 2 जो है वो क्लोरीन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा CaCl2। ठीक है, ये फार्मूला कैसे बना अभी मैंने इधर भी बताया था, दोबारा देखें। कैल्शियम के ऊपर चार्ज +2 है और क्लोरीन के ऊपर -1, ये -1 इधर आ जाएगा और ये +1
सॉरी +2 इस साइड पे आ जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा CaCl2। अंडरस्टूड है। 1 जो है वो हम इधर लिखते नहीं होते, और याद रखें जब आपने इधर 2 लिखना है तो उसका चार्ज नहीं लिखना। ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास HCl प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, या बाइसल्फाइड इसे बोल दें। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक हो गया, और एक हाइड्रोजन ये कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे पास? 2 हाइड्रोजन हो गए। 2 हाइड्रोजन लिख दिए, और एक ऑक्सीजन यहाँ से आ जाए तो क्या बन जाएगा? H2O प्लस, बाकी क्या बच गया यहाँ पे? SO2, तो SO2 लिख दिया, यहाँ पे SO2 ये गैस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस बाकी क्या बच गया जी हमारे पास? एक Cl बच गया और एक Na बच गया, तो इन दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। अब सोडियम के ऊपर भी +1 चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर -1, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इस वजह से हम क्या लिखेंगे? NaCl लिखेंगे। ठीक हो गया। लास्ट हमारे पास रिएक्शन है विद सल्फाइड्स। एसिड का जब भी मेटल सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन होता है, इससे साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। जी स्टूडेंट्स, लास्ट में भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस की बात आ रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड की। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है कि कौन से एसिड के साथ कौन सी चीज़ मिले तो क्या क्या बनता है। ठीक है, मोस्टली आप देखें तो हमारे पास साल्ट प्लस वाटर बन रहा है। ठीक है, लेकिन साथ में या हाइड्रोजन गैस है या CO2 गैस है, ठीक हो गया, और या फिर SO2 है, और लास्ट में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक हो गया। अब ये है जी हमारे पास FeS फेरस सल्फाइड। ठीक है, ये किससे मिलता है जी हमारे पास? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से। अब हमने क्या बनाना है जी? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक सल्फर, ये मिलके हमारे पास क्या बना देंगे जी? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, वो लिख दिया, प्लस अब ये एक आयरन और यहाँ पे क्या बच गया? SO4, तो ये मिलके बना देंगे FeSO4 फेरस सल्फेट। ये फार्मूला कैसे बना? आयरन की जो वैलेंसी है वो +2 है, सल्फेट जो है उसकी -2 है, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, फार्मूला क्या आ जाएगा? FeSO4। स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है ये हमने पढ़े हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 में से कोई से 2-3 जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और MCQs के लिए कैसे पूछा जा सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि कौन एसिड जो है वो किस रिएक्टेंट से मिले तो कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, साल्ट प्लस वाटर प्लस कौन सी गैस बन गई। ठीक हो गया, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अच्छी तरह याद करना है। अच्छा, लास्ट में ये आपकी बुक में इसी टॉपिक के नीचे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है और उसमें ये 3 एसिड के नाम दिए हुए हैं और फार्मूलाज। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड मिनरल एसिड। इन्हें हम क्या कहते हैं जी? मिनरल एसिड्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत दफ़ा पेपर में जो है वो आया हुआ है कि मिनरल कोई से 2 या 3 पूछ लेते हैं, मिनरल एसिड के नाम और उनके फार्मूलाज लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने टॉपिक जो है वो अच्छी तरह याद करना है। याद करने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, लिखें ज़रूर। ठीक है, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक जो है वो अच्छे मार्क्स नहीं आते, या बंदे की प्रैक्टिस ना हुई हो तो फिर पेपर में लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है और बंदा भूल जाता है और गलत भी लिखा जाता है बहुत दफ़ा। ठीक है, तो ये आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अल्लाह हाफिज़।